अच्छा, यहाँ पर ना अब यूनियन इंटरसेक्शन में जस्ट एक ही रूल होता है, वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ का। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने चीज़ों को प्रूव करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता ही सेम है, हमने जिसको मर्जी का पहले सोल्व कर लें, सेम आना चाहिए। और अगर सेम नहीं आएगा तो वो यहाँ पर हमें ना नॉट इक्वल का साइन देगा, जो कि ये होता है कि ये इक्वल नहीं है। लेकिन ये कि डी मॉर्गन लॉ का पर्पज़ यही है कि दोनों को हमने जो है वो प्रूव करके बता देना कि ये दोनों सेम, इनके आंसर जो है वो सेम है। ये डी मॉर्गन लॉ में अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि ये और ये क्या है, जो इनके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, ये डैश लगाई हुई है और एक ये सी लगाया हुआ है। इन दोनों का पर्पज़ और दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, जस्ट थोड़ा सा राइटिंग में चेंज है। यहाँ पर दोनों में आएगा, दोनों को कॉल करते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट। हम इसको ऐसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। उसी तरीके से ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करना है? कम्प्लीमेंट फाइंड हमने करना होता है यू माइनस और जो भी आगे वैल्यू दी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हम इसको करेंगे यू माइनस ए, ठीक है। और अब ये क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ हमें। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास जब कम्प्लीमेंट पूछेंगे, वो कम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए देंगे तो हमने जो है वो ए की यू हमें मस्ट गिवन होगा। यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए की वैल्यू है ए बी सी डी और बी की वैल्यू है ई एफ जी एच। मैं लेफ़्ट हैंड साइड जस्ट वन पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ, उसका मैं लेफ़्ट हैंड साइड दूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए यूनियन बी पहले, और उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट है। पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, कम्प्लीमेंट हमने उसके आंसर का निकालना है। ए की वैल्यू रखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए बी सी डी रखेंगे और यूनियन के साथ ये लगाएंगे तो उसकी टोटल जो है वो वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने देखना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट उसने दे दिया, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे यूनियन और आगे उसका जिसका भी कम्प्लीमेंट उन्होंने गिवन होगा हमने माइनस लगाकर पूरी की पूरी वो अमाउंट लिख देनी है। इसका आंसर हमारे पास ये निकला था। हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कि हमारे पास गिवन था, और हमने उसके बाद आंसर ये वाला राइट कर देना। अब माइनस कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है, थोड़ा सा चेंज ये है कि जो इसमें वैल्यूज़ हों बट इसमें ना हों, ऐसी वैल्यूज़ जो यू में अवेलेबल हों बट उसके अगले में अवेलेबल ना हो, हमने जस्ट वो वाली राइट करनी है। ना इसमें हमने कॉमन निकालना है, ना इसमें हमने सारा थ्रू आउट लिख देना है। हमने जस्ट ये देखना है जो इसमें अवेलेबल हो और इसमें ना हो, हमने जस्ट वही राइट करनी है। अब ऐसी कोई भी नहीं थी क्योंकि दोनों का आंसर ही सेम था, तो ओबियसली जो इसमें है वो इसमें भी है। अगर कोई होती तो मैं निकाल देती, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर निकली ही कोई नहीं, ठीक है। इसका एम्प्टी सेट आ गया। राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, हमारे पास था ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कम्प्लीमेंट निकालने हैं, फिर उसके बाद उन दोनों के कम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट कर देना। ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू की वैल्यू थी ए बी सी डी ई एफ जी एच और माइनस ए बी सी डी। यहाँ पर अब आप देखो कि जो इसमें हो और इसमें ना हो, मैं यहाँ पर लिखूँगी अब इसमें ए बी सी डी तक है, ई एफ जी एच नहीं था, मैंने वो लिख दिया। बी का कम्प्लीमेंट अगेन वही ए की वैल्यू यू की वैल्यू और बी की वैल्यू लगा देंगे, ई एफ जी एच। यहाँ पर देखेंगे जो इसमें हो और इसमें ना हो क्या आएगा, इसमें ए बी सी डी आ जाएगा क्योंकि ई एफ जी एच इसमें ऑलरेडी है, इसमें है तो हमने वो नहीं लिखना, ठीक है। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ जो कि हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली है उसको हमने इंटरसेक्ट कर देना है। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी हमारे पास ई एफ जी एच, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी हमारे पास ए बी सी डी। हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट। इट मीन्स हमारा जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।